Hello everyone, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 11 of the origin of quantum mechanics, in which finally we studied the numericals on this chapter. So this is our lecture number 11, we consider as a in which we will discuss the numericals on the basis of photoelectric effect, or here we say as a numericals on the basis of Einstein photoelectric equation. So this is the formula. On the basis of these formulas, we solve the problem on photoelectric effect. So half mv max square equals to h nu minus phi. V max is the maximum kinetic energy, maximum velocity. Half mv max square is a maximum kinetic energy. H nu minus phi, nu is a incident frequency, phi is a photoelectric work function. This is a formula in another forms, in the form of frequency. H nu naught is threshold frequency, and this is a formula in the form of wavelength, and the stopping potential, and the formula in the form of stopping potential half mv max square equals to ev naught. तो ये जितने भी फार्मूले, ये सभी फार्मूले हमने लेक्चर नंबर 3 में आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 में हमने डिटेल में देखा था. तो इन्हीं फार्मूले का यूज करके हमको आगे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करने हैं. तो चलिए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. So it's a first problem on photoelectric effect. So in this problem, here we have to give in an experimental arrangement, tungsten cathode which has threshold wavelength 2300 angstrom unit is irradiated by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom unit. Calculate wave function of the tungsten and maximum energy of emitted photoelectron in electron hole. And in this problem, we have to given that the value of H is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Value of velocity of light C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. And one electron volt, EV means electron volt. One electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Okay. अब ये प्रॉब्लम में फोटोइलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, और उसमें उन्होंने बोला है कि एक जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में ये इवैक्यूएटेड ट्यूब में ऐसे दो इलेक्ट्रोड थे, एनोड कैथोड. ठीक है. ये जो कैथोड है ये निगेटिवली चार्ज रहता है और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है. ठीक है. और यहाँ से ये विंडो में से लाइट रेडिएशन इसके ऊपर में इंसिडेंट होते हैं. तो ये जो मटेरियल है यहाँ पे, वो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल बना है टंगस्टन का. जो फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है वो टंगस्टन की है. ठीक है. अब यहाँ से जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर में, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट के ऊपर में जो लाइट रेडिएशन इनने बोला था irradiated लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज जिसकी वेवलेंथ उन्होंने दी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, लैम्बडा इज इक्वल टू 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ठीक है. और ये जो टंगस्टन कैथोड है, टंगस्टन कैथोड, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है उन्होंने. इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2300 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके. और हमको निकालना है इस प्रॉब्लम में फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज phi एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन. मतलब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि जब, अब इस प्रॉब्लम के हिसाब से, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट, जब वो टंगस्टन फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इरेडिएट होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से करंट फ्लो होगा और हमको फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. ठीक है. तो और यहाँ पे जो दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है
2300 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इसमें निकालना है कि वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। हमको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन हम किसको बोलेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, ये हमको निकालना है। और दूसरा इसमें इस प्रॉब्लम में निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, और ये दोनों पे निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास इसके लिए पहले वाले के लिए एक फार्मूला है phi इक्वल्स टू h न्यू नॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब क्या कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इजेक्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस at which the kinetic energy of the photo electron is 0। तो इसीलिए phi equals to h न्यू नॉट लिखा। न्यू नॉट मतलब फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, तो हम इस फार्मूले को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यू नॉट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू नॉट इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा नॉट। ये हमको फार्मूला पता है, ये फार्मूला पता है हमको, वी नो दिस फार्मूला न्यू नॉट इक्वल्स टू c बाय लैम्डा नॉट। ये फार्मूले का यूज करके हम पहले वाला जो ये है वर्क फंक्शन हम इस पर से निकालेंगे। तो phi इक्वल्स टू h न्यू नॉट की जगह में c बाय लैम्डा नॉट रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूले का यूज करके अब ये सभी h c की और लैम्डा नॉट की वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम है, तो ये सभी वैल्यू का यूज करके हम ये पहला जो वर्क फंक्शन निकालने के लिए बोला है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये गिवन वैल्यू है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड जो बोला है उन्होंने वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ phi इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके, अपॉन जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टंगस्टन की वो दी है 2300 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट हमको पता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, ओके, और ये जो भी कुछ वैल्यू आ रही है हमारी जूल में आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए phi इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6.6 इंटू 3 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और यहाँ पे ये 2300 है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है ये डेसिमल को मैं 2 घर इधर लेके जाऊंगा, मतलब 3 घर लेके जाऊंगा। अब 3 घर क्यों लेके गया मैं इसके रीजन बाद में बताऊंगा आपको। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 2.3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3 घर इधर लेके गया तो प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब इसको फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 6.6 इंटू 3, ओके, डिवाइड बाय 2.3। अब यहाँ पे 10 टू द पावर प्लस 3 माइनस 10 होता है माइनस 7। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, अब ये हो गया यहाँ पे 3 टू द 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब दोनों का हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। अब 10 टू द पावर जो माइनस 7 है ऊपर जाने के बाद होगा 10 टू द पावर प्लस 7, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 10 टू द पावर प्लस 7। ठीक है, तो ओवरऑल therefore phi equals to, ठीक है, अब ये 6.6 इंटू 3 अपॉन 2.3, एक तो आप इसको लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर यूजी में अगर आप है तो यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल है, मतलब आपको कैलकुलेटर की सुविधा, मतलब आप कैलकुलेटर वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसलिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसका कैलकुलेशन आपको करना है और इसका आंसर डायरेक्टली आता है यहाँ पे। देखिए इसका आंसर है 8.608 इंटू, अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर ये 34 माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 7 होता है 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 15, ओके, और ये 10 टू द माइनस 34 मतलब माइनस 34 प्लस 15, ये होगा टोटल 10 टू द पावर माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है जूल में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो दोनों की वैल्यू ये निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल का कन्वर्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना है तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 into 10⁻⁻19 से। तो क्या होगा कि इसका जो कन्वर्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इसलिए हमने जो डेसिमल है वो 3 घर इधर लिया था, क्योंकि जो पावर आएगा वो -19 रहना चाहिए और ये -19 कट हो जाना चाहिए। तो देयरफॉर phi इक्वल्स टू 8.608 into 10⁻⁻19 divided by 1.6 into 10⁻⁻19। अब ये आंसर लिख लेगा, ये लिख लेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या -19 कैंसिल हो गए, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल और कैलकुलेटर तो इसका आंसर आपको मिलेगा 5.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो निकाल लिया हमने फर्स्ट वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन फाई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके कैलकुलेशन इसका करना है और निकालना है। ठीक है, अब ये हो गया पहला। दूसरा निकालना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके लिए हमको यहाँ पे निकालना है। मतलब जो निकालना था सेकंड, इसमें वो निकालना था हमको सेकंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमको इसका फॉर्मूला पता है बाय यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फार्मूला हमको पता है। दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसी का यूज करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h। अब लेकिन ये जो है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो हमको दोनों भी वेवलेंथ के फॉर्म में दिए, इसलिए हम इसको ये फार्मूला यूज करके इसका फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन वेवलेंथ में कर लेंगे। तो ये होगा c बाय लैम्बडा माइनस c बाय लैम्बडा नॉट। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एच सी इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। ठीक है, लैम्बडा यहाँ पे दिया है, ये जो लैम्बडा है ये लैम्बडा की वैल्यू और लैम्बडा नॉट की वैल्यू और ये h की वैल्यू और सी की वैल्यू, सभी वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हम अगर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट 10 टू द पावर -10 होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, देखिए 1800 into 10 to the power -10 10 to the power -10 minus 1 बाय, यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 2300 into 10 to the power -10। ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे 2 डेसिमल प्लेस इधर लेना पड़ेगा, इसके 2 डेसिमल इधर लेना पड़ेगा, मतलब ये 2 डेसिमल इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 to the power +2 -10 -8। यहाँ पे भी सेम -8 और ये -8 यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, देखिए मैं यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये होगा 18 इंटू 10 टू द पावर +2 प्लस 10 टू द पावर +2 इंटू 10 टू द पावर -10 होगा -8। सिमिलरली 2 डेसिमल में इधर शिफ्ट करूंगा 23 इंटू 10 टू द पावर +2 +2 10 टू द पावर -10 -8 ऐसे कॉमन निकलता है, तो मैं 10 टू द पावर -8 लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा मैं 1/18 माइनस 1/23। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 23 माइनस 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 23 होगा 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 23। ठीक है, मतलब 6.6 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय मतलब 23 माइनस 18 मतलब 5, तब ये इधर और इसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 23। अब रह गया हमारे पावर। अब पावर में देखिए 10 टू द पावर -8 को ऊपर लेके जाते हैं हम, तो ये 10 टू द पावर +8 10 टू द पावर +8 10 टू द पावर +8 10 टू द पावर 16 मतलब 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर यहाँ का ये 8
इंटू 10⁻⁻8, नीचे था तो ऊपर गया था 10⁻+8। ठीक, ओके। अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल, तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 0.2391 इंटू 10⁻, ये होता है माइनस, इसको अगर सॉल्व करते हैं +16 - 34, ये होता है -18। ठीक है, अब ये जो आंसर है, ये आंसर है जूल में, और हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। फिर से जैसे मैंने डिवाइड किया, इसको फिर से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू 0.2391। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10⁻⁻19 लाने के लिए एक डिजिट इधर शिफ्ट करूंगा, मतलब ये हो जाएगा 2.391 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻19 से, ये हो जाएगा 2.391 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये जो आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो है -10 यहाँ पे कैंसिल हो गए 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन when the ultraviolet radiation is incident on this tungsten photosensitive metal plate having threshold wavelength is 2300 angstrom unit. Okay, so this is all about this problem, photoelectric work function and maximum kinetic energy. Now this is a problem number 2 of the photoelectric effect. In this problem, the photoelectric threshold wavelength of silver is 2762 angstrom unit. Calculate first maximum kinetic energy of affected electron. Second, stopping potential in electron volt when silver surface is irradiated with ultraviolet light of wavelength 2000 angstrom unit. And in that problem, we are given that the value of Planck's constant h equals to 6.6 into 10⁻34 joule second, and the velocity of light c is equals to 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो जैसे हमने अभी इसके पहले के प्रॉब्लम में देखा था कि यहाँ पे सेम हम वो ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है, और यहाँ पे विंडो में से लाइट रेडिएशन इस फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस के ऊपर में इंसिडेंट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर, मतलब यहाँ पे जो फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस यूज किया है वो है सिल्वर का, और जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको दी है लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 2762 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, इस फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस जो सिल्वर है उसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको दी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एट व्हिच द फोटो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2762 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, कब ऐसा कब होता है, और देखिए ठीक है, इसके बाद में उसने बोला है कि अगर जब ऐसा होगा तब इसकी जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, और दूसरा बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इन इलेक्ट्रॉन होल हमको निकालना है व्हेन सिल्वर सरफेस इज इररेडिएटेड विद द अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट दी है, वो जब अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन ये सिल्वर फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस के ऊपर में इरेडिएट होंगे, तो जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, जब वो इरेडिएट होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, मतलब जब जिस काइनेटिक, अब हमको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या है कि जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल लगता है उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो कम्यूटेटर से इसका पोटेंशियल चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये, और जब इलेक्ट्रॉन इस तरह आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो कहाँ तक का बढ़ाना पड़ेगा, जहां तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता, तो उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है,
जब इस कंडीशन में, दी हुई कंडीशन में, तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और इसके पहले के प्रॉब्लम में देखा कि जैसे किस तरीके से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है, सेम उसी तरीके से हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो फर्स्ट इसमें देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड सॉरी ये फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वेवलेंथ के फॉर्मेट में हम लिखते हैं हाफ या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h c बाय लैम्बडा माइनस c बाय लैम्बडा नॉट, ठीक है। तो h is c इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट, ओके। इज इक्वल टू h, अभी सभी इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट अप कर देना है। ये है लैम्बडा और ये लैम्बडा नॉट और ये h और c की वैल्यू, सभी वैल्यू इसके तरफ पुट अप करने के बाद हमको मिलेगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू है यहाँ पे 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 1 बाय इसकी वैल्यू है लैम्बडा नॉट की 2762 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ओके। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको देखो ऐसे दो डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 10, फिर से दो डेसिमल इधर शिफ्ट कर लो 27.62, ये होगा माइनस 10 माइनस 8 माइनस 8 ऐसे कॉमन निकाल लिया मैंने, और इसके नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 और यहाँ लिखूंगा मैं 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 27.62, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6.63 इंटू 3 इंटू 27.62 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 27.62 इंटू, अभी 10 टू द पावर माइनस 8 ऊपर लेके जाने के बाद होगा 10 टू द प्लस 8, 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे प्लस 8 ऊपर लेके जाने के बाद, और 6.63 इंटू 3 इंटू 7, अब देखिए ऐसे इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, 7.62 होगा डिवाइड बाय 20 इंटू 27.62 इंटू 10 टू द पावर प्लस 8 प्लस 16 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू प्लस 16 होता है 10 टू द पावर माइनस 18, ओके। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18। अब ये जो इतनी पूरी टर्म है इसको बाय यूजिंग लॉग टेबल और कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे 0.2745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक है। अब मैं इसको एक डेसिमल इधर शिफ्ट करके लिख रहा हूँ 2.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इन जूल, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम में वो बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इन इलेक्ट्रॉन होल। अब हमको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और उसका फार्मूला हमको पता है, हाफ mv max square is equals to E into V naught. E is a charge on electron and V naught is a stopping potential. ये जो वैल्यू है ये अभी हमने यहाँ पे निकाली है थोड़ी देर पहले, देखिए। तो इसी वैल्यू को मैं लूंगा 2.745 into 10 to the power minus 19 is equals to E into V naught. Therefore, V naught equals to 2.745 into 10 to the power minus 19 upon ये E इसके नीचे जाएगा और ये V की जो वैल्यू है वो हमको पता है, वैल्यू ऑफ E क्या रहती है, E से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है कूलम में, ठीक है। तो ये
जब मैं इसको इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो ये इसका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई वी नॉट ये अलग है, ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो 10 टू -19 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आएगा 1.715 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is a stopping potential and this is a maximum kinetic energy of affected electron. So now this is a problem number third on the basis of photoelectric equation. So in that problem, the potassium has a work function. Potassium is one of the photosensitive material. Photosensitive metal has a work function of 2 electron volt and is illuminated by a monochromatic radiation of wavelength 3600 angstrom unit. Here we have given that potassium photoelectric work function phi equals to 2 electron volt and illuminated of wavelength lambda equals to 3600 angstrom unit. Okay, फिर से मैं वो ग्लास विंडो यहाँ पे निकालूंगा। ये कैथोड और ये एनोड। यहाँ पे जो फोटोसेंसिटिव मेटल लगाया हुआ है मटेरियल वो पोटेशियम का है, जिसका फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब लाइट रेडिएशन इस विंडो में से इस पे गिरेंगी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा हमको दी है 3600 एंगस्ट्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे इजेक्ट होंगे तो इसके एनोड पे इंसिडेंट होंगे और ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमको यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे उन्होंने निकालने को बोले, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वो हमको पता नहीं, वो हमको निकालने को बोला है फर्स्ट इसमें, और सेकंड इसमें उसने निकालने को बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ये हमको निकालने को बोला है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो 1 बाय 1 पहले हम इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि वी नो द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ mv max square is equals to h nu minus phi। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में हो गया, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू h nu माइनस phi। तो यहाँ पे जो है v max स्क्वायर, ये है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये हम पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v max हमको निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे अरेंज करूंगा। v max स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये m इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो ये यहाँ पे 2 बाय m इंटू h। अब न्यू हमको पता है कि यहाँ पे वेवलेंथ दी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, उसको वेवलेंथ के फॉर्म में हम लिख सकते हैं c बाय लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं c बाय लैम्बडा माइनस phi। ओके, तो 1 by 1 2 divided by a mass, m is the mass of electron, m is the mass of electron, we know the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into, we also know the value of h 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and value of c, velocity of light c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सभी वैल्यू मैं इसके अंदर में पुट अप करूंगा। h की वैल्यू तो दिए, सॉरी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दिए, तो 6.6 into 10 to the power minus 34 into velocity of light 3 into 10 to the power 8 upon wavelength 360 into 10 to the power एंगस्ट्रॉम यूनिट का कन्वर्शन मीटर में -10 माइनस फाई, और फाई दिया है पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाई यहाँ पे दिया है
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्शन, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है फाई इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्शन हमको, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है छोटा यूनिट है, ये सब ऐसा यूनिट में, इसलिए हमको पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 इंटू इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जूल में। तो इसका आंसर आता है, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो फाई की वैल्यू है जूल में है, तो जूल में इलेक्ट्रॉन का कन्वर्शन जूल में कर लिया है, तो जूल में करने के बाद मैं इसको लिखूंगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम इसको आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। V max square is equals to 2 divided by 9.1 into 10⁻⁻31। ये ब्रैकेट को मैं पूरा सॉल्व करूंगा। देखिए 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+8 अपॉन, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये है 1 2 3 तीन घर डेसिमल शिफ्ट करो, तो मतलब ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अभी तीन घर शिफ्ट करने के कारण अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे, तो 2 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10⁻⁻7 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, हो गया +7 +8 हो गया 15 -34 +15, ये हो जाएगा 10⁻⁻19। यहाँ पे भी -19 है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी डेसिमल शिफ्ट करके -19 लाना था, इसलिए ये डेसिमल यहाँ पे तीन घर शिफ्ट किया गया है। -3.2 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो इज इक्वल्स टू, अब देखिए फिर से 2 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू, अब यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन है 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.6, इसको अगर मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो वो आ जाएगा 5.5 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा इसका 2 इंटू 2.3 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻19। अब ये -31 ऊपर जाने के बाद होगा 10⁻+31। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आंसर मुझे मिला यहाँ पे 5.5 माइनस 3.2 मीन्स 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 0.5054 इंटू 10⁻+12। ओके, तो मैं ऐसे एडजस्टमेंट करूंगा, दो घर इधर शिफ्ट करूंगा, 50.54 इंटू 10⁻, दो घर शिफ्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 +12 +10। ठीक है, ऐसा इसलिए कि मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, V max स्क्वायर दिया है ना, देयरफॉर V max, और इसको मैं डालूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 50 माइनस 54 50.54 इंटू 10⁻−10। यहाँ पे मुझे इवन नंबर चाहिए था। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था या फिर इसको रूट निकालना है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो V max इक्वल्स टू, देखिए अंडर रूट ऑफ 50.54 का रूट आता है, ये रूट आता है 7.1091 इंटू, और 10⁻, सॉरी यहाँ पे प्लस है, और रूट +10 बाहर निकलने के समय ये होता है +5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, नाउ सेकंड इसमें जो हमको बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो द फॉर्मूला फ्रॉम द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू EV0। ओके, ये फार्मूला हमको यहाँ पे पता है। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे
निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका और में फार्मूला पता है हमको, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। ठीक है, तो अब ये जो है एच न्यू माइनस 5, ये इसी ये यहाँ पे आया, ये फार्मूला है वो, तो देयरफॉर ई वी नॉट, अब एच न्यू माइनस 5 जो है, एच न्यू माइनस 5 ये ब्रैकेट है वो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक का पहुंचे थे और इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने निकाली थी। देखिए यहाँ पे 5.5 माइनस 3.2 इज इक्वल टू 2.3 आया था इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एच न्यू माइनस 5 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, अब फिर मुझे चाहिए कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल ही चाहिए ना, देयरफॉर तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी जूल में है। ठीक है, अगर हम इसको 1.6 इंटू 10 माइनस 11 से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगी। तो ये ई का वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आराम से कन्वर्ट हो जाता है, माइनस 19 डिवाइड बाय ई, और ई की वैल्यू हमको पता है, वैल्यू ऑफ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वैल्यू ऑफ ई को मैं ई इधर लेके जाऊंगा, ये वैल्यू ऑफ ई मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसलिए माइनस 19 कट हो जाएगा। तो देयरफॉर वी नॉट इक्वल्स टू 2.3 डिवाइड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका आंसर है स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर से लिए हैं। तो फार्मूले वही है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5 और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। तो ये 2 फार्मूले को हेरा फेरी करके इसके अंदर में जो भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हेरा फेरी करके ये हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको ये 2 ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये 2 फार्मूले में हेरा फेरी करके इसके अंदर के कोई भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो 3 प्रॉब्लम के ऊपर से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन करना है और किस तरीके के फार्मूले आपको यहाँ पे लेना है। इसी फार्मूले को अगर हम मॉडिफाइड करते हैं, आगे पीछे कोई फैक्टर को करते हैं, तो इसके अंदर के जो छुपे हुए फैक्टर है हम निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।